हर हर महादेव। संतोषी माता की जय। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तथा झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा। 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता सो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, दोहा, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सो छटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवी निशानी आपनी, देख धरूं मंदिर, सुधि हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 6 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 6 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती जाती और फूटी नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुन बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई ना खाए। यह सुनकर बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह से कोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी।
बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे सो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर के कामकाज करने लगी। अब संतोषी में विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि पति आएगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू सब, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उनसे लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगे उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साँझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेंगे, नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक के गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया।
बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन की तैयारी करनी है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने तुरंत मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसको पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। बहू रोती रोती माँ के मंदिर में गई कि हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन तो करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, उन्हें कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी कैसी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगे, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, आप घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा वह रोज आती है, क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पाम रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।